आज हम लीनियर इनइक्वेशंस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एक बारी इसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है जिसमें बोला होता है, दोबारा क्वेश्चन नोट भी कर लेंगे। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स द सम इज मोर देन 11 and both of which are smaller than 10 and both of which are smaller than 10। तो यहाँ पे बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको निकालने हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो स्मॉलर देन किसके हैं 10, और उनका सम जो है वो ग्रेटर देन किससे है 11 से। मेरे को क्वेश्चन में दोबारा से बोल रहा हूँ कि दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं जो दोनों के दोनों छोटे किससे हों 10 से, और उनका सम किससे बड़ा हो 11 से बड़ा हो। ये बोला क्वेश्चन में। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज ग्रेटर देन 11। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अगर एक नंबर मैंने x माना तो दूसरा नंबर क्या मानूंगा x+2। क्यों? क्योंकि ऑड के केस में अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 3 और तीसरा 5। 2 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है। x अगर ऑड मैंने माना है, दोनों को किससे बोला है छोटा 10 से। x+2 भी किससे छोटा 10 से, और दोनों का सम x+x+2 किससे बड़ा है 11 से। ठीक है। तो x लेस देन 10, x लेस देन 8, एक ये, और 2x लेस देन 9, x लेस देन 9/2। तो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो क्या क्या आएगा? सबसे पहले 9/2 आएगा, फिर जो आएगा 8 आएगा, ग्रेटर देन था ना, सॉरी मैंने छोटी सी गलती कर दी है यहाँ पे ग्रेटर देन और 8, और ये क्या आएगा 10। ठीक है। 9/2 से बड़ा इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखेंगे। 8 से छोटा, 10 से छोटा। अब अगर देखा जाए तो कहाँ पे हमारी लाइंस क्लैश कर रही हैं? लाइंस क्लैश कर रही हैं यहाँ से बस। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? 9/2 से लेके 8 तक। ठीक है। अब 9/2 से 8 के बीच में x की क्या वैल्यू है? यानी मतलब ये हो गया 4.5 से 8 के बीच में। अब 4.5 से 8 के बीच में ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है 4.5 से बड़ा होगा, x की वैल्यू इक्वल्स टू 5 होती है ऑड, और फिर 7 होती है, उसके बाद नहीं हो सकती। देखो बोथ ऑफ विच इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? x की वैल्यू 10 से छोटी है, 5 भी छोटा है 10 से, और 7 भी छोटा है 10 से। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज ग्रेटर देन 11। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी होगी। ठीक है। जैसे अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स निकालने, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स निकालने, दोनों के दोनों जो हैं वो किससे बड़े हैं? 10 से बड़े हैं। जो दोनों के दोनों ये बड़े हैं किससे? 10 से। दोनों के दोनों जो बड़े हैं, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 नहीं 5 है। ठीक है। सच दैट देयर सम इज लेस देन 20। दो नंबर्स हैं इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने क्या बोला? दो नंबर्स इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों के दोनों लार्जर किससे हैं 5 से, और दोनों का सम जो है वो 23 से कम है, हमें निकालना। ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन दोबारा से बोलता हूँ। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज स्मॉलर देन 23। तो यानी अगर कॉन्जिक्यूटिव है x+x+2, x किससे बड़ा 5 से, x+2 किससे बड़ा 5 से,
तो x किससे बड़ा हो गया 5, x किससे बड़ा हो गया 3 से, ये हो गया, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ वो रखा है कि दोनों का सम जो है वो 23 से छोटा है। x प्लस एक्स प्लस टू लेस देन 23, 2x लेस देन 21, x लेस देन 21 10.5। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया अगर 3, 5, 10.5, 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, 10.5 से छोटा। आंसर आ गया हमारा 5 से लेके 10.5। ठीक है, 5 से 10.5 के बीच में इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। ठीक है, 10 तक। तो पेयर्स कौन कौन से होंगे? x x प्लस 2 6 8, ठीक है, और 8 10, तीसरा 10 12, ये पेयर्स होंगे x और x प्लस 2 पेयर्स से। ठीक है, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक बच्चा है, वो टेस्ट देता है, उसके एक सब्जेक्ट में 65 मार्क्स आ जाते हैं, दूसरे में 70 मार्क्स आ जाते हैं। एक सब्जेक्ट पे 65, दूसरे सब्जेक्ट में 70। फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स ही मस्ट सिक्योर सो दैट हिज एवरेज इज एटलीस्ट 65 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। बोला है एक सब बच्चा है, 3 सब्जेक्ट के पेपर देता है, पहले में उसके 65 आते हैं, दूसरे में उसके 70 आते हैं, तीसरे सब्जेक्ट में कितना स्कोर करे ताकि उसके जो मार्क्स आए वो एटलीस्ट 65 से एवरेज जो हो वो ज़्यादा आ जाए। ठीक है, एटलीस्ट बोला है। ठीक है, तो हम बोलते हैं उसमें कितने आ गए उसके x। ठीक है, तो एवरेज कितना होना चाहिए? x प्लस 65 प्लस 70 बाई 3, एवरेज यही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 65। तो ये कितना हो गया 365 3 195, x प्लस 65 प्लस 70, तो ये कितना हो गया 195 130 130 और हाँ 130 आएगा, 130 और 60। तो यानी x यानी उसको थर्ड सब्जेक्ट में कितना सिक्योर करना है? 60 सिक्योर करे ताकि उसके मार्क्स एटलीस्ट 65% के बराबर हो जाए। अब बोला है जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखते हैं, इसी के ऊपर ग्रेड के ऊपर ही देखते हैं। तो बोला है कि हमारे पास एक बच्चा है, 5 सब्जेक्ट में पेपर देता है, एक में इसके 87 आते हैं, दूसरे में उसके 95 आते हैं, तीसरे में 92 आते हैं, चौथे में उसके 94 आते हैं। 5वें सब्जेक्ट में कितने मार्क्स वो लाए सो दैट हिज मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, 90% से ज़्यादा है 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यानी एवरेज कितना हो गया 90 हो गया एवरेज। अब एक बच्चे के 4 सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं 85 95 92 94 और तीसरे चौथे लास्ट सब्जेक्ट में x आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स ही मस्ट सिक्योर इन द लास्ट सब्जेक्ट सो दैट हिज परसेंटेज और एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? सिंपल ही बात है, 85 जैसे पेज चला गया था, 95 प्लस 92 प्लस 94 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। अब x की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा टोटल सम 368 और ये कितना आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 82, यानी उसके 82 से ज़्यादा आने चाहिए तभी उसके मार्क्स इससे ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, एक कंपनी है जो कुछ आइटम मैन्युफैक्चर करती है, एक कंपनी है कुछ आइटम मैन्युफैक्चर करती है, उसकी कॉस्ट जो आती है CX जो है 300 प्लस ये इक्वेशन दे रखी है 3/2x, ये दे रखी है। ठीक है, और उसका रेवेन्यू जो आती है, रेवेन्यू जो है उसका, उसकी इक्वेशन दे रखी है 2x।
एक कंपनी है, एक्स जो है वो आइटम सेल है, एक्स जो आइटम्स है वो आइटम जो है वो सेल है या परचेज है, एक ही बात है। अब फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही मस्ट सेल इन ऑर्डर टू रियलाइज अ प्रॉफिट। एक कंपनी है, कुछ आइटम्स इस कॉस्ट प्राइस पे परचेज करती है और उसका रेवेन्यू जो है वो ये है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम इट मस्ट सेल इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। मतलब समझाते हैं इसका एक बारी। जैसे अगर मैंने बोला कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मैंने 5 पेन परचेज किए 10 रुपए के, तो मेरी जो कॉस्ट आई CX जो आया वो आया 50। अब मैंने हर पेन को, पांचों पेन को बेच दिया 12 रुपए में, तो मेरी जो RX आई वो आई 5 ₹60। जो मेरा प्रॉफिट आया वो आया कितना, 60 माइनस 50, दैट इज 10 रुपये। तो इसी तरह रेवेन्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 2x, माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना दे रखा है, 300 माइनस 3/2x। अब हमारे को बोला है कितने आइटम सेल करे ताकि प्रॉफिट हो, x इज द नंबर ऑफ आइटम सेल, तो ये आ गया x/2 माइनस 300 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 600। यानी इतने आइटम तो वो कम से कम सेल करे इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जैसे अब कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेते हैं। जैसे अगर आता है हमारे पास क्वेश्चन आता है, देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, लेट अस सपोज कि दो टाइप्स की जस्ट एक मिनट देखते हैं। देखो, अब हमने ये बोला, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ढंग से सुनेंगे। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 40 डिग्री एंड 45 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन है जो 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस पर हमें रखना है, 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ताकि फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो है 9/5C + 32, ये है। तो आपको एक जो हमारा बोला एक सॉल्यूशन है जिसे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना है, तो उसके लिए फ़ारेनहाइट की क्या रेंज होनी चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, फ़ारेनहाइट की क्या रेंज होनी चाहिए। तो C की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है आपको, 40 से 45। अब आपको फ़ारेनहाइट की रेंज चाहिए, C की वैल्यू कितनी होगी, F-32। ठीक है, 9/5, C इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। ठीक है, 5/9 F-32 शुड बी ग्रेटर देन 40 बट लेस देन 45। अब आपको F की रेंज चाहिए, तो 9×4 = 36, 360/5 F-32 लेस देन 9/5। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 81 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5×7 = 35, 12×10। F इज इक्वल ग्रेटर देन 108 बट लेस देन 2 और 1 3, 8 3 11। ये रेंज होनी चाहिए फ़ारेनहाइट में ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री में रहे। ठीक है, जैसे अगर आता है क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, 9% एसिड है, अ सॉल्यूशन ऑफ 9% एसिड is to be diluted to make it 3%, is to be diluted, ठीक है, by adding 3% acid solution, ठीक है।
एक सॉल्यूशन है 9% एसिड सॉल्यूशन है, उसको 3% एसिड सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, ठीक है। द रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनना है ना, वो आपका 5% एसिडिक से ज़्यादा होना चाहिए और 7% एसिडिक से कम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये वाला हमारे पास 460 लीटर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ दिस 3% एसिड मस्ट बी प्रेजेंट सो दैट दिस इज वैलिड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा सुनते हैं। एक 9% एसिडिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, हमने उसे 3% एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, ठीक है। जो 9% एसिडिक सॉल्यूशन है वो 460 लीटर है हमारे पास, ठीक है। अब जो दोनों मिक्सचर होने के बाद हमारे पास आना चाहिए 5% से ज़्यादा एसिडिक और 7% से कम होना चाहिए, तो कितना लीटर 3% एसिड सॉल्यूशन मिक्स करें ताकि ये चीज़ प्रिजर्व रहे। दोबारा से मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बारी इंग्लिश में। A solution of 9% acid is to be diluted by adding 3% acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 5% but less than 7%. If there are 460 liters of 9% solution, how many liters of 3% solution will have to be added? ठीक है। अब ये देखते हैं हम करना कैसे है, ये चीज़ देखते हैं। बेसिकली हमने अब इसका मतलब समझाया जाता है। एसिड का मतलब जो 9% एसिड है उसका मतलब क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं 100 लीटर, ठीक है, अगर मैंने बोला 100 लीटर में 20 लीटर पानी है तो 80% ऑफ मिल्क है। तो 100 लीटर में अगर मैंने ये क्या बोला, 100 लीटर में 100 लीटर था और 80 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, तो मैं उसको बोलूँगा 80% ऑफ मिल्क, ठीक है ना। उसी तरह अगर 9% बोला है, 9% एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर एसिड कंटेंट कितना हुआ, एसिड कंटेंट, तो वो एसिड कंटेंट जो होगा वो 460 इंटू 9/100 ये होगा, इतना तो एसिड होगा उसके अंदर। अब अगर मैं एसिड 3% वाले में देखता हूँ, x लीटर ऐड करते हैं तो x इंटू 3/100 आएगा, तो 3x/100 एसिड कंटेंट आएगा इसका। तो इन दोनों का टोटल अगर एसिड कंटेंट देखा जाए तो कितना आया हमारे पास, 0 से 0 नहीं कभी काट नहीं रहे, 9 6 50, ये 9 6 54 और 54 और 5 9 4 36 और 5 41 4140 डिवाइड बाय 100, इतना एसिड है। और इसमें कितना हो गया 3x/100, ठीक है, इतना एसिड। अब टोटल जो सॉल्यूशन बना वो जो बना इन दोनों को मिक्स करके टोटल सॉल्यूशन की बात करूं, इसका 460 लीटर था और इसका x लीटर था, तो 460 प्लस x, तो 460 प्लस x के अंदर एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा होनी चाहिए और 7% से कम होनी चाहिए, 460 प्लस x, ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। अब एक बारी तो ये आया हमारे पास 5 इंटू 5x/100 प्लस 5 6 30 5 फॉर द 23/100। पहली इक्वेशन ले रहा हूँ, 4140 डिवाइड बाय 100 प्लस 3x/100। अब इसी को थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर रहे हैं। ये जो आया सॉल्व करके इसको और इसको एक साइड, ये कितना आ गया 2x/100, 4140/100 माइनस 2300/100, तो आप 100 100 100 काट सकते हो, तो ये कितना आ गया आपका 2300 18 1760 1760। कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना बच्चे, 2 8 द 16 1 2 8 द 16 0,
x की वैल्यू 880 से कम। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या था कि x ये इसी को इसके साथ देखते हैं। ये आ जाएगा 3x बाय 100 प्लस 4140 डिवाइड बाय 100 लेस देन 7x बाय 100 प्लस 7 6 द 42 7 6 द 42 7 4 द 28 और 4 32 3220 बाय 100 प्लस 7x बाय 100। अब इस इक्वेशन को अगर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं। देखो बच्चे, ये हो गया राइट साइड अगर लेके गया इसको और इसको और ये चीज़ ये नहीं, ये बस यहाँ पे ऐड हो गया है ना। अब ये आ गया, इसको राइट साइड लेके गया तो 4x बाय 100 और 4140 माइनस 3220 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4140 और ये आ गई 60 और 20 80 और 1080 बाय 4 2 द 8 470, यानी x की वैल्यू किससे बड़ी आ गई आपकी, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू आ गई आपकी 270 से बड़ी और 880 से छोटी। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। एक हमने ये बोला कि एक एसिड सॉल्यूशन है, 10% एसिड सॉल्यूशन है 400 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट इसकी एसिडिटी 5% से ज़्यादा और 6% से कम हो जाए। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, 10% एसिडिक सॉल्यूशन है और 400 लीटर पड़ा हुआ है। कितना लीटर पानी डाला जाए ताकि उसकी एसिडिटी 5% से ज़्यादा 6% से कम हो जाए? तो बिल्कुल सेम टू सेम लीटर। एसिड कंटेंट कितना हो गया 400 इंटू 10/100 इसमें, और x वाटर में कितना हो गया 0/100। वाटर की एसिडिटी नहीं होती, गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन जो हो गया वो कितना हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह 400 प्लस x इंटू 5/100 और लेस देन 400 प्लस x इंटू 6/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 4000/100 लेस देन 5 4 द 820 2000/100 प्लस 5x/100। एक क्वेश्चन 100 100 100 कट गया, 5x लेस देन 2000 x लेस देन 5400। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन अगर ये ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो 4000/100 लेस देन 2400/100 प्लस 6x/100। ठीक है, 100 100 कट गया, 1600 6x x ग्रेटर देन 6 2 और कितना आ गया 6 2 12 6 4 आ गया 6 6 2 36 36 4 6 6 2 36.6। तो x की वैल्यू 266.6 से बड़ी और 400 से छोटी, ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, इससे हो जाएंगे। थैंक यू।